आई गेस मेरे आईपैड की स्क्रीन आपको शेयर हो रही होगी। इफ यस प्लीज जस्ट लेट मी नो। आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं अगर मेरी आईपैड की स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को तो। मेरी वॉइस और स्क्रीन प्रॉपर है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सिंपली आपको मैं लेके चलता हूँ नोटपैड के ऊपर। ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था कि जो कैंडल स्टिक हम सीखेंगे वो हम आईपैड के ऊपर सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लॉट्स ऑफ ड्राइंग्स होती है। ठीक है। ओके। तो एक चीज समझो सबसे पहले आप, कि हम आज क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स। ठीक है। अब जो ये कैंडल स्टिक्स पैटर्न होते हैं, ये जनरली होते क्या है। अब ये पैटर्न बहुत सारे होते हैं। ठीक। लेकिन मैं आपको उतने ही सिखाऊंगा जो मोस्ट अकरिंग होते हैं। और जितने पैटर्न मैं आपको सिखाऊंगा वो आपके लिए मोर देन इनफ होंगे। ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा कैंडल स्टिक पैटर्न हमें सीखने भी नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारे को मेमोराइज नहीं कर सकते, याद नहीं रख सकते। ठीक। इवन मैं आपको बताऊं तो आपको कैंडल स्टिक पैटर्न सीखने की जरूरत भी नहीं है। जब मैं फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ बिग इंस्टीट्यूशन आपको सिखाऊंगा, तो वहाँ पे आपकी साइकोलॉजी अपने आप ही डेवलप हो जाएगी कि अब आने वाले मतलब कैंडल्स की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। ठीक है। बट स्टिल मैं आपको कैंडल स्टिक पैटर्न इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि दे आर द मोस्ट अकरिंग। ये आपके एक ड्यूल और ट्रिपल कंफर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपको पता है देर इज अ पॉसिबिलिटी कि अब ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो सकता है, बट उसकी कंफर्मेशन के लिए आपको कैंडलस्टिक पैटर्न देखना इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि यू कैन से कि आपको एक इंश्योरेंस मिल जाता है एक बार, आपको और अश्योरिटी मिल जाती है कि जो जिस डायरेक्शन में मैं सोच रहा हूँ वहां पे ये चीज हो सकती है। ठीक है। क्योंकि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी। तो उस प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी को और ज्यादा एंगेज करने के लिए, यू कैन से कि उसको और ज्यादा राइट करने के लिए आपको कैंडलस्टिक पैटर्न देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो सिंपली मैं आ जाता हूँ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में। अब कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत तरीके से बनते हैं। सिंगल कैंडलस्टिक से बनते हैं, डबल कैंडलस्टिक से बनते हैं, और मोर देन टू कैंडलस्टिक से बनते हैं। तो आज जो मैं सिखाऊंगा आपको, मैं सिखाऊंगा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है। जो सिर्फ एक कैंडल से बनते हैं। तो आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए, सब कुछ आपको नोट करते चलना है और समझते चलना है। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न समझेंगे। ठीक है। उससे पहले की जो चीज आपको बतानी थी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। प्राइस एक्शन लिटिल बिट आपको बता चुका हूँ। ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ट्रेडिंग व्यू किस तरीके से यूज करना है, चार्टिंग एंड ऑल ये सब चीजें बता चुका हूँ। गैप अप गैप डाउन थ्योरी आपको बता चुका हूँ, और जो आगे बताना होगा ऑलरेडी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। डॉस थ्योरी मैं आपको बता चुका हूँ, तो सब चीज को रिलेट करके आप समझने की अब कोशिश करना। ठीक। अब देखो, कैंडलस्टिक पैटर्न भी अब दो तरीके होते हैं। ठीक है। वो दो तरीके कैंडलस्टिक पैटर्न कौन कौन से होते हैं। पहले होते हैं बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, और दूसरे होते हैं बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है। जैसे नाम से पता चल रहा है, जैसा कि मैं पहले आपको क्लियर कर चुका हूँ, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न आर दोज जो ट्रेंड को रिवर्स करके अपसाइड लेके जाते हैं। यानी कि मार्केट में अब तेजी आने वाली है, मार्केट के अंदर अब बाइंग आने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बुल का अटैक फॉर्म क्या होता है, वो नीचे से ऊपर ले जाता है आपको। व्हाट आई मीन टू से, यानी कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब है प्राइस को रिवर्स चेंज करके वो नीचे से ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, वो प्राइस को ऊपर से नीचे लेके आते हैं। जैसा बियर का फॉर्म ऑफ अटैक होता है कि वो आपको ऊपर से नीचे मारने की कोशिश करता है। तो व्हाट आई मीन टू से कि प्राइस को वो ऊपर से नीचे ले जाने की कोशिश करता है, फॉल करने की कोशिश करता है, मार्केट में मंदी लाने की कोशिश करता है, प्राइस को तोड़ने की कोशिश करता है। ठीक। तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न और चाहे बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, ये दोनों ना लाइक वाइज है, एक जैसे हैं। बताऊं, अब एक चीज समझो बस, कि जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होंगे उनकी पोजीशनिंग सिर्फ डिफरेंट होगी। बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होंगे तो उनकी भी पोजीशनिंग सिर्फ डिफरेंट होगी। यानी कि पैटर्न लगभग लगभग एक जैसे ही होंगे, लेकिन सिर्फ उनकी पोजीशनिंग डिफरेंट है, प्राइस एक्शन डिफरेंट है, डिफरेंट जगह पे वो बनने हैं, तो उनका रूल डिफरेंट हो जाता है। समझने की कोशिश करना किस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये इजी कर देते हैं यार। ठीक है।
तो सबसे पहले बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न आप डाल लीजिए। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे पहला जो हम पैटर्न देखेंगे वो हम देखेंगे हैमर। पैटर्न का नाम है हैमर। मोस्ट अकरिंग पैटर्न है, ठीक है। आप में से काफी लोग जानते भी होंगे, लेकिन बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आपका हैमर फॉर्म कैसे होता है उस चीज को समझो। अब देखो सिंपली एक चीज समझो। मान के चलो प्राइस ये टूटता हुआ आ रहा है, टूटता हुआ आ रहा है, टूटता हुआ आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द डाउस थ्योरी प्राइस जब टूटता है तो सिमिलरली वो एकदम से फॉल नहीं करता। अगर ऐसे फॉल करता तो भैया यार कोई पैसे कमा लेता। कहीं वो यहाँ एंट्री ले लेता, यहाँ एंट्री लेता, यहाँ एंट्री ले लेता। बट आपको पता है जब भी प्राइस आपका फॉल करेगा तो वो लोअर हाइस एंड लोअर लोज बनाता हुआ फॉल करेगा। और ट्रेंड को आपको पहचानना है तो सिर्फ आपको 3 पिवट्स को देखना इंपॉर्टेंट है। तो ऑलरेडी सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। अगर ये चीज और अच्छे से समझनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो अगर ये आपका हाई है तो ये आपका लोअर हाई है। अब अगेन अगर ये आपका हाई कंसिडर करोगे तो ये फिर आपका ये लोअर हाई है। फिर अगर ये हाई कंसिडर करोगे तो ये आपका लोअर हाई है। तो यानी कि प्राइस जब फॉल करता है तो वो आपका हाइस और लोअर हाइस बनाता हुआ फॉल करता है। और नीचे की तरफ वो बनाता है लो और लोअर लोज। फिर अगर ये लो है तो ये लोअर लो है, फिर ये लो है तो फिर ये लोअर लो है। तो एक चीज आपको पता चल चुकी है, जब प्राइस फॉल करेगा तो ऑब्वियसली वो एक ट्रेंड में फॉल करेगा। वो आपका हाई मतलब लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाता हुआ फॉल करेगा। तो सिंपली एक चीज समझो, जितने भी आपके बियरिश आई मीन बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो प्राइस के डाउन में बनेंगे। ऑब्वियसली मैंने आपको क्या बताया, जहां आपका पैटर्न बनेगा वहां से ट्रेंड रिवर्स करेगा, ठीक है। अब ट्रेंड नीचे से ऊपर जाने की बोल रहा है तो यानी कि जो प्रीसीडिंग ट्रेंड होगा उससे पहले वाला ट्रेंड होगा वो ऑब्वियसली ऊपर से नीचे होगा। समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूँ। मान के चलो प्राइस यहाँ से फॉल करता हुआ नीचे आ रहा था। अब डाउन में आके इस पॉइंट में कहीं आके आपको हैमर मिल जाता है। अब हैमर कैसा होता है, जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है, ठीक है। हैमर कैसा होता है, हैमर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये आपको हैमर बना हुआ दिख जाता है, ठीक। ये आपका हैमर है। जैसे ये हैमर बनता है और इसके बाद कोई भी कैंडल बनती है और वो क्लोज दे देती है आपका इस हैमर की बॉडी से ऊपर। यानी कि इस हैमर की बॉडी की बात करूँ तो ये बॉडी है आपकी, ठीक है। और ग्रीन बॉडी के बारे में मैंने आपको बताया था, उसका ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर की तरफ होता है, ठीक। जैसे ही इसके क्लोजिंग से ऊपर दूसरी कैंडल आपका क्लोज दे दे, ठीक है। यानी कि अगर इस वाली कैंडल की बात करूँ, दूसरी वाली कैंडल की बात करूँ, तो इसका ये ओपन है, ये क्लोज है। तो ये आपको कंफर्मेशन मिल जाती है कि यहाँ से यू कैन से कि आपके मार्केट में बुल्स एंट्री कर चुके हैं। तो यहाँ यू कैन से कि जैसे ये कैंडल खत्म होती है तो यहाँ कहीं आप एंट्री बना सकते हो। और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो हैमर के विक के नीचे होगा, ये आपका ऐसे होगा, ठीक है। और जो टारगेट होगा वो आपका एटलीस्ट 1:3 होगा, क्योंकि आपने ट्रेंड के रिवर्सल को पकड़ा है, ठीक। तो ये होता है आपका हैमर। अब हैमर को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, एक पर्टिकुलर हैमर को, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया उसको समझने की कोशिश करना। अब देखो जब भी हैमर बनता है ना, एक इंडिविजुअली हैमर को समझो। जब भी आपका हैमर बनेगा तो उसके लिए कुछ कंडीशन होती है। या वो हथौड़ा जैसा लग रहा है, या तो आपकी अपर विक होगी नहीं, या होगी तो बहुत छोटी सी होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बहुत कम सेलिंग प्रेशर है, ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मैं। बहुत कम यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, ठीक है। तभी इसकी अपर विक बहुत छोटी सी बनी है। और जो इसकी रियल बॉडी है, ये ओपन यहाँ हुआ है, क्लोज यहाँ हुआ है, ऑलरेडी आपको पता है ये चीज ना, ठीक है। तो जो बॉडी है वो इसकी छोटी होती है और जो लोअर विक होती है वो काफी बड़ी होती है। और यू कैन से कि जो इसकी विक है और शैडो है वो ट्वाइस एक्स ऑफ द बॉडी है। मैंने क्या बोला, जो विक है वो 2x ऑफ द बॉडी है, ठीक है। जो इसकी विक है ना, ये वाली विक जो ये डंडी है, जो ये लोअर विक है, ये कम से कम 2 गुनी होनी चाहिए आपकी बॉडी से, ठीक है। तभी इसको हम हैमर कंसीडर करेंगे, ठीक। क्योंकि अगर ये 2 गुनी से थोड़ी कम होती है तो इसको हम हैमर कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक। तो हैमर जब भी आपका बनता है तो आपको 2-3 चीजें ध्यान बहुत देनी है। सबसे पहले कि जो इसकी रियल बॉडी है, ठीक है, वो विक से छोटी होनी चाहिए। यू कैन से कि जो आपकी विक है, जो लोअर विक है, वो कम से कम 2x ऑफ द बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। अगर 3x है तो वेल एंड गुड। अगर 3x से ज्यादा है तो वो हैमर नहीं रह जाएगा, फिर वो दूसरी कैटेगरी में चले जाता है, फिर हम उसको डोजी वाली कैटेगरी के अंदर ले जाते हैं।
तो उसके अंदर बॉडी भी थोड़ी छोटी होती है। अभी फिलहाल के लिए बस इतना समझो कि जो आपकी विक होती है हैमर की, जो लोअर विक होती है वो ट्वाइस एक्स ऑफ द बॉडी होती है। ठीक है, जो इसकी ये रियल बॉडी है, ये जो इसकी रियल बॉडी है, ये आपकी मतलब यू कैन से हाफ होगी विक से, और या विक जो होगी वो 2x ऑफ द बॉडी होगी। इतना आप समझो, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जो आपका हैमर होता है उसकी अपर विक एक बहुत छोटी होती है, ठीक, या फिर नहीं होती है, यानी कि ये लेस सेलिंग प्रेशर आपका दिखाता है। तो इस तरीके से आपका हैमर बनता है। और ये हैमर है, और ये आपका यू कैन से बुलिश हैमर है। ठीक है, बुलिश हैमर इन द सेंस कि जो आपका ये हैमर बना है ये चार्ट के बिल्कुल डाउन में बना है, यानी कि एक बहुत बड़ी मंदी आने के बाद एक इंडिकेशन आपको दिया गया है कि यहाँ से बाइंग आ सकती है। तो व्हाट आई मीन टू से, आपका जो हैमर बनेगा वो प्राइस के फॉल होने के बाद बनेगा, यानी कि प्राइस आपका बहुत देर से फॉल हो रहा था, उसके बाद आपका एक हैमर बना है। हैमर बनने के बाद जो अगली कैंडल है वो भी अगेन एक बुलिश कैंडल बनी है, यानी कि अगली कैंडल ने जो आपका क्लोज दिया है वो हैमर के क्लोज से ऊपर की तरफ क्लोज दिया है। देन इट विल बी अ कंफर्मेशन कि यहाँ से प्राइस अब ऊपर की तरफ जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि प्राइस यहाँ से आपका प्रा- जैसा कि ऑलरेडी बताया कि प्राइस आपका यहाँ से टूट रहा था, टूटते टूटते नीचे आके आपका हैमर बन जाता है। ठीक है, हैमर बनने के बाद जो अगली कैंडल बनती है वो कैसे भी जो क्लोजिंग है वो आपकी हैमर की क्लोजिंग से ऊपर दे देती है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है लॉन्ग की। ठीक है, लॉन्ग की एंट्री बनती है मार्केट में, मतलब खरीदने की एंट्री बनती है, बिक वाली की नहीं, लॉन्ग पोजीशन की एंट्री बनती है। अगर ऑप्शंस कर दो तो कॉल पोजीशन की एंट्री बनती है। और जो एसएल होता है वो आपका यहाँ होता है। ठीक है, ये आपका एसएल होगा, क्योंकि प्राइस कई बार क्या करती है इस लेवल तक या फिर इससे थोड़े नीचे लेवल तक टेस्ट करने आ जाती है। ठीक है, जनरली एसएल तक नहीं आती। एसएल लगा रहे तो इसकी विक से भी थोड़ा सा नीचे लगा सकते हो यार, यहाँ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 90% केस में इसको टेस्ट करने आती है बट यहाँ तक नहीं करने आती है। ठीक है, फिर यहाँ से रिजेक्शन मिलना स्टार्ट हो जाती है, तो ये आपका ट्रेड बनता है। ठीक, तो यानी कि क्या कहना चाहता हूं मैं कि जब मार्केट आपका बुरी तरह फॉल कर रहा होता है, फॉल करते 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 आपका एक हैमर बनता है, यानी कि बायर्स, समझो इस चीज को, आप हैमर की साइकोलॉजी को समझो। ये पूरा रब करने का ऑप्शन नहीं आता क्या इसमें? चलो कोई नहीं, हैमर की साइकोलॉजी को समझो। ठीक है, इसकी लोअर विक है। ठीक है, यानी कि ये आपकी ओपन, ये बॉडी ओपन कहाँ हुई है, ऑब्वियसली आपको पता है ये ओपन यहाँ हुआ है, क्लोज यहाँ हुआ है। ठीक है, ऑब्वियसली सब चीजों को पता है। लेकिन जब ये ओपन हुआ था, यानी कि ये लेवल पे जब ओपन हुआ था, तो आपको लास्ट टू लास्ट क्लास के अंदर मैंने बताया था कि जो जहां से ये ओपन होती है कैंडल, चाहे ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल हो, तो सबसे पहले वो अपने नियरेस्ट विक पे जाती है। तो यानी कि ये ओपन होने के बाद नीचे की तरफ जाने लगा जाने लगा जाने लगा जाने लगा जाने लगा, यहाँ तक गया, लो तक गया। ठीक है, यहाँ तक लो तक गया। लो तक जाने के बाद कहीं ना कहीं ये इस तरह की एक रेड कैंडल बनी होगी, एक मिनट, इस तरह की एक ये रेड कैंडल बनी होगी ऑब्वियसली। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ओपन आपका ये है, ओपन के बाद जब अगर ये नीचे फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है, तो एक टाइम पे ये इस तरीके की रेड कैंडल बनी होगी। फिर हुआ क्या, मार्केट में बायर्स बहुत तेजी से आए, यानी कि ये लेवल कोई इंपॉर्टेंट लेवल होगा, यहाँ इसको बहुत तगड़ी डिमांड मिली। ठीक है, या हो सकता है ये आपका कोई राउंड नंबर हो या कोई इंस्टीट्यूशन का फेवरेबल जोन हो, तो प्राइस वन साइडेडली यहाँ से आपका ऊपर की तरफ जाने लग गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसको हैवी रिजेक्शन मिला, तो देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि अब यहाँ से बायर्स एंटर कर चुके हैं, क्योंकि इतनी बड़ी रिजेक्शन दे दी अब नीचे की तरफ से उनने। ठीक, साइकोलॉजी है, इतनी बड़ी रिजेक्शन दे दी। ठीक, और साथ में एक बॉडी दी है जो कि पॉजिटिव क्लोज हुई है, एक ग्रीन क्लोजिंग दी है। ठीक है, एक पॉजिटिव क्लोज दी है, एक ग्रीन क्लोजिंग दी है। तो देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि जो इसके बाद वाली कैंडल होगी वो एक ग्रीन कैंडल बन सकती है। अगर बन जाती है देन ओनली यू विल एंटर इन द ट्रेड, तभी आप ट्रेड करोगे, वरना नहीं जाओगे ट्रेड के अंदर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट हैमर, कि हैमर किस तरीके से बनता है। और हैमर के लिए ड्यूल कंफर्मेशन आपको क्या चाहिए,
कि अगली कैंडल जो होती है हैमर के बाद उसकी क्लोजिंग आपकी हैमर की क्लोजिंग से ऊपर होनी चाहिए। तो आप एंट्री ले सकते हो, स्टॉप लॉस ऑब्वियसली आपका हैमर का लोअर विक होगा। ठीक है। एंड जो टारगेट आपको लेना है वो एटलीस्ट 1:3 प्लान करना है, क्योंकि आप ट्रेंड के रिवर्सल को पकड़ रहे हो, तो ऑब्वियसली 1:3, इवन 1:4 तक इजिली मिल सकते हैं। अगर रिस्की ट्रेडर हो तो 1:5 के लिए भी जा सकते हो, यानी कि 100 रुपए के रिस्क पे 500 रुपये आप कमा सकते हो, 1000 रुपए के रिस्क पे 5000 रुपये आप कमा सकते हो, बेसिकली 1:5 अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपिटाइट आप एंटर कर सकते हो ट्रेड के अंदर। ठीक है। चल, आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ आया होगा। अच्छा, आप में से कोई आईपैड मतलब एप्पल यूजर है तो उसको पता है कि एक बार में कैसे रेज होता है पूरा ये? एनी वन ऑफ यू प्लीज रेज योर हैंड, किसी को पता हो तो। चलो कोई बात नहीं। ठीक। हैमर के बारे में बताया मैंने आपको, जिस तरीके से होता है। अब हैमर जैसा ही एक और आपका पैटर्न होता है, लेकिन वो आपके अपसाइड बनता है। एक चीज समझो। ठीक है, ये आपका ट्रेंड बुल ट्रेंड चल रहा था। ठीक है। बुल ट्रेंड बनने के बाद एट द टॉप ऑफ द बुल ट्रेंड एक इस तरह का कोई पैटर्न बनता है। ठीक है, इस तरीके का पैटर्न बनता है। देन जो अगली कैंडल होती है वो आपकी क्लोजिंग देती है इसकी क्लोजिंग से नीचे। ये रेड कैंडल है तो ये ओपन यहाँ हुई है, क्लोज यहाँ हुई है। ठीक है, ये रेड कैंडल है तो ओपन यहाँ हुई है, क्लोज यहाँ हुई है, और यहाँ से ट्रेंड फॉल का कंटिन्यू होने लग जाता है। एक चीज आप समझो कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बहुत खतरनाक बाइंग प्रेशर था, मार्केट को वन साइडेडली ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है। अचानक से एट द टॉप ऑफ द मार्केट, यू कैन से एट द टॉप ऑफ द ट्रेंड एक पैटर्न बन जाता है, ये पैटर्न बन जाता है। ठीक है, मतलब बनता हथौड़ा ही है, बनता हैमर ही है, लेकिन ये टॉप पे बनना है चार्ट के। तो इसका रोल डिफरेंट हो जाएगा, नाम भी डिफरेंट हो जाएगा। तो अगर ये चार्ट के टॉप पे बने ये हथौड़ा टाइप का पैटर्न, तो इसको हम बोलते हैं हैंगिंग मैन, लटका हुआ आदमी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे हैंगिंग मैन। लिख लीजिए, हैंगिंग मैन। ठीक है, यानी कि हथौड़े जैसा पैटर्न जो ये है अगर चार्ट के डाउन में बने तो उसको हम बोलेंगे हैमर, क्योंकि उसका रोल डिफरेंट हो जाएगा। और यही पैटर्न चार्ट के टॉप पे बने तो इसको हम बोलेंगे हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन क्यों बोलते हैं भाई? ये जैपनीज है, पता नहीं क्या ही सोच के ये नाम रखते हैं। तो इनने इसको जीसस क्राइस्ट से कंपैरिजन करा है कि उनको जब मतलब टांगा गया था तो समथिंग लाइक दैट इसी तरीके से वो फील हो रहे थे, लग रहे थे। तो दिस इज ऑल अबाउट हैंगिंग मैन की वो किस तरीके से बनता है। तो ऑब्वियसली हैंगिंग मैन आपका एक बियरिश पैटर्न है, और ऑब्वियसली बियरिश पैटर्न आपका चार्ट के टॉप पे बनेंगे। जितने भी आपके बुलिश पैटर्न होते हैं वो चार्ट के डाउन में बनते हैं, और जितने भी बियरिश पैटर्न होते हैं वो चार्ट के टॉप पे आपके बनते हैं। तो इस चीज समझो, ये आपका ऑन गोइंग ट्रेंड था, बुलिश ट्रेंड था। बुलिश ट्रेंड के बाद एकदम से आपका ये हैंगिंग मैन बन जाता है टॉप पे। ठीक। कंडीशन वही है, जो आपकी विक है वो 2x ऑफ द बॉडी ही होनी चाहिए, तभी वो एक हैंगिंग मैन माना जाएगा। ठीक है, अपर विक यहाँ पे छोटी होगी। ठीक है, तो जैसे ही ये बनता है और इसके बाद जो अगली कैंडल आपकी क्लोज देती है, अगर वो क्लोज देती है इसके क्लोज से नीचे, ये इसका क्लोज था मतलब हैंगिंग मैन का, इसके क्लोज से अगर नीचे क्लोज दे देती है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बियर्स एंटर कर चुके हैं, तो ऑब्वियसली जहाँ पे ये क्लोज देती है वहां पे आपकी एंट्री होगी। ठीक है, और जो इसकी टॉप विक है, ये वाली विक जो है ये आपका एसएल होगा। एंड अगेन आप 1:3 प्लान करेंगे, और 1:4 भी प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपिटाइट। और कहाँ तक प्लान करेंगे, किस तरीके से प्लान करेंगे, जब मैं इंडिकेटर्स पढ़ाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ से आपको 90% ऑफ द केस में मार्केट फॉल करते हुए दिखेगा, एंड आप अच्छा अर्न कर पाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट हैमर और हैंगिंग मैन। बिल्कुल शेप एक जैसी है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट जगह बनते हैं, तो रोल इनका डिफरेंट हो जाता है, नाम इनका डिफरेंट हो जाता है। दोनों हैं हथौड़े जैसे, लेकिन एक का नाम है हैमर, दूसरे का नाम है हैंगिंग मैन। हैमर कौन सा है? जो चार्ट के बॉटम पे बनेगा, क्योंकि वो आपका रिवर्सल पैटर्न है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। हैंगिंग मैन कौन सा है? वो चार्ट के टॉप पे बनेगा, क्योंकि वो आपका बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। तो पैटर्न का काम यही है, दीज आर द रिवर्सल पैटर्न जो आपको इंडिकेट करते हैं कि यहाँ से अब बाइंग ट्रेंड, यू कैन से बाइंग ट्रेंड टर्न अराउंड होके बियर ट्रेंड में आ सकता है, या फिर बियर ट्रेंड टर्न अराउंड होके बाइंग ट्रेंड में आ सकता है।
ठीक है। सो दीज आर द रिवर्सल पैटर्न, ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है। कुछ पैटर्न होंगे जो कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न होंगे, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। और कुछ के बाद आता है बाइलेटरल पैटर्न। पैटर्न तीन तरह के होते हैं, रिवर्सल पैटर्न, कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न, बाइलेटरल पैटर्न। अभी हम रिवर्सल पैटर्न पढ़ रहे हैं, जो ट्रेंड को रिवर्स कर देते हैं। चल आगे चलते हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से पहला पैटर्न आपको समझ आया होगा। पहला बियर में बुलिश में था आपका हैमर, और बियरिश में था आपका हैंगिंग मैन। ठीक है। अब सेकंड पैटर्न पे आते हैं। सेकंड बुलिश के अंदर आपका पैटर्न जो है उसका नाम है, क्या है, सेकंड जो बुलिश के अंदर आपका पैटर्न है उसका नाम है आपका इनवर्टेड हैमर। लिख लीजिए। जैसा नाम है वैसे ही काम है और वैसे ही ये बनता है। हैमर जो होता है वो सीधा हथौड़ा होता है, ये उल्टा हथौड़ा होता है, सिंपली। ठीक है। और ऑब्वियसली ये बियर बुलिश पैटर्न है, तो ऑब्वियसली ये डाउन में आके बनेगा। यानी कि जब आपका एक डाउनफॉल चल रहा होगा इस तरीके से, ठीक है, डाउनफॉल चलते चलते एट द बॉटम ऑफ द डाउनफॉल आपका एक पैटर्न बनेगा जो कि कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है। ये उल्टा हथौड़ा है, जैसा नाम है इसका इनवर्टेड हैमर। ठीक। अब हुआ क्या, इसकी साइकोलॉजी को आप समझ लो। ये आपका ओपन यहाँ हुआ, ये आपका क्लोज यहाँ हुआ, ये इसने हाई बनाया, ये इसने लो बनाया। ऑब्वियसली या तो इसकी एक जो लोअर विक है या तो बहुत छोटी होगी या फिर ना के बराबर होने वाली है। ठीक है ना। तो साइकोलॉजी को समझो कि इसने जो क्लोजिंग दी है आपकी, ये एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। अगर पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं भी देती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। गैस इस चीज को समझो, चाहे आपके यू कैन से बुलिश पैटर्न हो चाहे आपके बियरिश पैटर्न हो, सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के अंदर कलर मैटर नहीं करता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी मैटर करती है। अगर ये रेड भी होता तब भी काम इसका वही होता, क्योंकि ये चार्ट के डाउन में बना है। ठीक है। क्योंकि ट्रेड आपको और मेरे को लेना ही कंफर्मेशन के बाद है। इस पैटर्न से तो हमें मतलब है, लेकिन इससे ज्यादा मतलब है हमें इससे अगली वाली कैंडल से, कि वो क्लोज कहाँ कर रही है। अगर वो क्लोजिंग इसकी क्लोजिंग से ऊपर देनी देती है, देन ओनली वी आर गोइंग टू टेक द ट्रेड। ठीक है। अब चीजों को समझो क्या हुआ, कि यहाँ से बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर आया, सेलिंग प्रेशर आया, आया 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 यहाँ तक गया, लेकिन यहाँ से फिर बायर्स इसको ऊपर लेकर चले गए, तो जिसकी वजह से इसने ये बॉडी बनाई। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे अब की बार ना बायर्स ने हार नहीं मानी, उन्होंने बोला कि आपने मार्केट को गिरा दिया, दैट्स ऑल गुड, बट बट अब ना यहाँ पे बहुत खतरनाक आपका सपोर्ट जोन आ चुका है, यहाँ पे आपकी डिमांड आ चुकी है, सप्लाई यहाँ से टर्न अराउंड हो सकती है। तो अगली कैंडल जैसे ही क्लोजिंग आपकी इससे ऊपर दे दे, मतलब अगली कैंडल की क्लोजिंग जो हो वो आपकी पिछली कैंडल से ऊपर की तरफ हो, यानी कि जो इन्वर्टेड हैमर है उससे ऊपर क्लोजिंग दे दे बॉडी आपकी अगली कैंडल, तो देन आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है, एंट्री। और जो एसएल होगा ऑब्वियसली वो आपका इस वाली वीक पे होगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रेड में एंटर ले सकते हैं। अगेन आपका टारगेट वही होगा 1:3 1:4, क्योंकि ये कैंडलस्टिक पैटर्न है जो आपका रिवर्सल में मिलते हैं, और यहाँ पे आपको ना टारगेट बहुत बड़े बड़े मिलते हैं। ठीक है। तो ये आपका था इन्वर्टेड हैमर, जो कि एक बुलिश पैटर्न है, जो कि चार्ट के टाइम पे आपको मिलता है। ठीक। अब यही इन्वर्टेड हैमर जैसा डायग्राम, इन्वर्टेड हैमर जैसा ही कुछ चार्ट के टॉप पे आपको बनता हुआ देखे तो उसका नाम डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि उसका रोल डिफरेंट हो जाएगा। समझने की कोशिश करना। मार्केट आपका वन साइडेड ऊपर की तरफ जा रहा था, ऊपर जाते जाते आपका एक पैटर्न बनता है कुछ इस तरीके का। ठीक है। और इसके बाद अगर कोई भी कैंडल क्लोजिंग इससे नीचे की दे दे, क्योंकि ये ओपन यहाँ हुआ है, क्लोज यहाँ हुआ है, ये ओपन यहाँ हुआ है और क्लोज यहाँ हुआ है। ठीक है। तो इसकी क्लोजिंग ये थी, इससे नीचे इसने ये क्लोजिंग दे दी, तो ये आपको कंफर्मेशन हो गया कि जो ऑनगोइंग ट्रेंड था, यानी कि जो ऑनगोइंग ट्रेंड था वो अब डिसकंटिन्यू हो चुका है। अब सेलर्स यहाँ पे बाजी मार सकते हैं, सेलर यहाँ पे आ चुके हैं, और जो अब यहाँ से ट्रेंड हो सकता है वो रिवर्स होने के बाद बुलिश बियरिश ट्रेंड हो सकता है। ठीक है। अब ये जो इन्वर्टेड हैमर जिसको हम बोल लेते हैं चार्ट के डाउन पे बनने पे, अब ये चार्ट के टॉप पे बनने पे हम इसको बोलेंगे शूटिंग स्टार। ठीक है।
अब एक चीज समझो, अगर ये चार्ट के डाउन में बनेगा तो हम इसको बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर, क्योंकि ये बुलिश पैटर्न हो जाएगा। अब ये चार्ट के टॉप पे बनेगा तो हम इसको इन्वर्टेड हैमर नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये चार्ट के टॉप पे बना है। ठीक है, चार्ट के टॉप पे बनेगा तो हम इसको बोलेंगे शूटिंग स्टार, SHOOTING, शूटिंग, STAR। ठीक है, तो बेसिकली देखो देखने में एक जैसे ही है, लेकिन रोल इनके डिफरेंट है, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट पोजिशनिंग पे बन रहे हैं। ठीक है ना भाई, तो कलर इनका मैटर नहीं करता, चाहे रेड वाला ऊपर बने चाहे रेड वाला नीचे बने। बट अगर ये नीचे बनता है तो हम इसको इन्वर्टेड हैमर ही बोलेंगे, और ये ऊपर बनता है तो हम इसको शूटिंग स्टार ही बोलेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी तक दो पैटर्न आप लोगों को समझ आ गए होंगे। ठीक, तीसरे पैटर्न को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ आप थोड़ा बहुत पानी वानी पी लो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा दिमाग और ज्यादा लगाना है। ठीक है, तो एक बार जूम मीटिंग को मैं बंद करके दोबारा ऑन कर रहा हूँ, तब तक आप लोग दोबारा कनेक्ट हो जाइए।